सो व्हेनेवर आई से स्पीड 400 दिस 165, इंडिया में कहाँ रोड है जहाँ पे आप इसको चलाओगे? इंडिया में तो 80 के ऊपर गाड़ी जाती नहीं है, 100 तो बहुत हो गया। आप यमराज को मिस कॉल दे रहे हो यार, इतनी सारी चीजें लोगों ने कमेंट की है, मैं बता नहीं सकता। तो राइडर्स के ना 3 टाइप होते हैं, आप कौन से टाइप के राइडर हो और आपके लिए कौन सा बाइक सही रहेगा। मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल अगर कोई है तो वो है कि आपको ट्रायम्फ की स्पीड 400 लेनी चाहिए या फिर CB 350 RS लेनी चाहिए। तो आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग दीज टू बाइक्स। हालांकि जो स्पीड 400 है उसका कंपैरिजन आप CB 350 RS से नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों भी बाइक का नेचर बहुत अलग है। अगर स्पीड 400 कंपेयर करनी है तो आप कौन सी बाइक से कर सकते हो? आई थिंक द राइट कॉम्पिटिटर फॉर स्पीड 400 इज रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450, आप NS 400Z, डोमिनार 400, या फिर जो इसके सिबलिंग है स्क्रैम्बलर 400X या XC हो गई, या फिर ट्रायम्फ की जो स्पीड T4 आती है वो गाड़ी है, इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, नॉट द CB 350 RS। बट स्टिल पीपल गेट कंफ्यूज बिकॉज दोज आर वेरी क्लोजली प्राइस्ड और दिखने में वो गाड़ी ऐसे लगती है कि यू कैन कंसिडर देम एज अ कॉम्पिटिटर। तो मैंने सोचा है कि इसके बारे में एक अलग वीडियो बना देते हैं, तो इसके बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। तो इस वीडियो को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हम लोग बाइक के स्पेसिफिकेशंस चेक करेंगे, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कौन से टाइप के राइडर हो और आपके लिए कौन सा बाइक सही रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाइक के स्पेसिफिकेशंस की। तो CB 350 RS उसका लॉन्ग स्ट्रोक इंजन के साथ आती है, ये वाला शॉर्ट स्ट्रोक है। उसका पावर है 21 PS, दिस वन जनरेट 40 PS, मतलब डबल इसमें पावर है। उसका जो टॉर्क है वो आता है 30 Nm का, इसमें आता है 37.5 Nm का। गाड़ियों का जो वेट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, दे वे समवेयर अराउंड 180 kg। बट पावर टू वेट रेशियो इसमें बेटर है, पावर टू टॉर्क रेशियो भी इसमें बेटर है। बट अब बात करते हैं यूजर्स के बारे में। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको समझना पड़ेगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है। तो राइडर्स के ना 3 टाइप होते हैं। जो लेवल 1 पे अगर आप हो, जिसको आपको एक कम्यूटर बाइक चाहिए, आपको ऑफिस जाना है, आपको सिटी में घूमना है, आपको वाइफ के साथ ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी है, यू गो फॉर द CB 350 RS। मोस्ट ऑफ द पार्ट यू विल बी हैप्पी अबाउट इट। तो लेवल 1 वाले जो लोग होते हैं उनको क्या चाहिए? दे नीड फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, ऐसी बाइक चाहिए। CB 350 RS डज दैट वेरी वेल। आपको माइलेज बढ़िया चाहिए, वो गाड़ी आपको माइलेज निकाल के देगी, आपको 35 सिटी में दे देगी, हाईवे पे लोगों ने रिपोर्ट किया है 45 भी आपको मिल जाएगा। बेस्ट फॉर यू, गो फॉर द CB 350 RS। वो गाड़ी जो है वो एयर कूल टेक्नोलॉजी के साथ आती है, तो उसमें हीटिंग का इशू बिल्कुल नहीं है। वाइब्रेशन आप कंपेयर करोगे इस गाड़ी से, वो उसमें बेटर है, वो एकदम साइलेंटली चलती है, होंडा का इंजन है, रिलायबिलिटी भी अच्छी है, सारे मामले में वो गाड़ी एकदम सही है। सो इफ यू आर अ लेवल 1 राइडर, I think CB 350 RS is the bike for you. Don't think about this Speed 400. अब लेवल 2 वाले जो लोग होते हैं उनका मेन पर्पज होता है कम्यूटिंग भी उनको करना है, और वीकेंड में संडे का मॉर्निंग 6 बजे उठ के 200 किलोमीटर जाके डोसा भी खा के आना है। तो आपको अगर वीकेंड में ब्रेकफास्ट राइड्स पे जाना है 200-300 किलोमीटर, यू डोंट लुक एट इट कि यार बाइक पे मैं कैसे 200 किलोमीटर जाऊंगा, आप वो कैटेगरी में आते हो, देन आई थिंक यू कैन थिंक अबाउट द स्पीड T4 या फिर स्पीड 400 के पास। क्योंकि क्या होता है, व्हेन यू हैव टू ट्रैवल दैट मच डिस्टेंस, यू नीड समथिंग विच इज मोर पावरफुल। अगर बाइक में पावर होगा तभी आप वो इजीली कर पाओगे। स्टिल इफ यू आर एट लेवल 2, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू गो फॉर द CB 350 RS। 21 PS पावर इज मोर देन इनफ, 30 Nm का टॉप इज अगेन वेरी गुड, माइलेज आपको अच्छा भी मिलेगा। तो जो डिसेंट हाईवे परफॉर्मेंस आपको ब्रेकफास्ट राइड के लिए चाहिए वो भी आपको CB 350 RS अच्छा प्रोवाइड करके देगी। स्टिल यू कैन गो फॉर दैट। बट अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो राइडिंग में थोड़ा सा सीरियस है, ठीक है, ब्रेकफास्ट राइड्स तो आप करते ही हो जैसे मैं भी करता हूं, बट आपको टूरिंग पे भी जाना है, तो टूरिंग पे जाने के लिए आपको थोड़ा और पावर लगेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो टॉप स्पीड है वो है 165 kmph। RS आपकी जाएगी 120-130, लोगों ने 140 तक भी पुश किया है। तो लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट पार्ट। आप गाड़ी जैसे चलाते हो, लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंडेंट ऑन द राइडर।
तो टॉप स्पीड को मैं इस तरह से देखता हूं ना, टॉप स्पीड इंपॉर्टेंट क्यों है। अब लोगों को लगता है इसका टॉप स्पीड 165 है, तो मैं तो जाने वाला हूँ 100 के ऊपर, तो मैं जाऊंगा ही नहीं, 80 पे मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो इतना सारा पावर लेके करना क्या है। अब इस बात को अगर आपने समझ लिया ना, यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट दिस। तो जो टॉप स्पीड रहता है, दैट डजंट मीन दैट ऑल द टाइम यू विल बी राइडिंग एट दैट टॉप स्पीड ओनली। तो इसका 165, तो जब मैं राइड करता हूं तो क्या मैं 165 पे ही चलता हूं? नहीं, इंडियन रोड्स आर नॉट सेफ फॉर दैट, करेक्ट। तो टॉप स्पीड आपको हेल्प कहां पे करता है? लेट्स से योर क्रूजिंग स्पीड इज 80 टू 100। अब मैं कंपेयर करता हूं CB350 RS और ट्रायम्फ स्पीड 400। 80 टू 100 आपका क्रूजिंग स्पीड है, 120 यू आर रीचिंग फॉर द क्विक ओवरटेक्स। अब यहां पे since the CB350 RS has the top speed of 120, if you have to do this 80 to 100 speed, let's say 100, बाइक का 80% पोटेंशियल ऑलरेडी आपने यूज कर लिया है। अब इससे होता क्या है ना, if you have to continuously cruise at 100 by using the 80% of the engine speed, वो बाइक के इंजन पे स्ट्रेस डालेगा। ओवरऑल बाइक का जो परफॉर्मेंस है, सस्पेंशन है, ब्रेक्स है, हैंडलिंग है, सारी चीजों पे वो स्ट्रेस डालेगा। 80% पावर यू हैव ऑलरेडी यूटिलाइज्ड। अब दूसरी तरफ जो बाइक का स्पीड 165 है, उस पे अगर आपको 100 करना है ना, you'll do it at ease because you are utilizing only 60% of the power of the engine। तो इसका जो इंजन है, चैसिस है, ब्रेक्स है, सस्पेंशन है, वो 165 पे टॉप स्पीड के चलने के लिए बने हैं। सो व्हेन यू राइड एट 80 to 100, you are at एकदम comfortable level ना, you don't feel anything, there is no stress on the bike, and in turn there is no stress on the person who is riding it. So at the end of the 500 kilometers, if you are riding a speed 400 and if you are riding a CB350 RS, जो स्पीड 400 वाला बंदा है वो एकदम रिलैक्स होगा, देयर विल नॉट बी मच स्ट्रेस ऑन हिम। CB350 RS बिकॉज यू विल हैव टू पुश, आप थोड़ा सा स्ट्रेस उसमें फील करोगे, यार ये चीज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। सो व्हेनेवर आई से स्पीड 400 165, इंडिया में कहाँ रोड है जहां पे आप इसको चलाओगे? इंडिया में तो 80 के ऊपर गाड़ी जाती नहीं है, 100 तो बहुत हो गया। आप यमराज को मिस कॉल दे रहे हो यार, इतनी सारी चीजें लोगों ने कमेंट किया, मैं बता नहीं सकता। सो गाइज, यू अंडरस्टैंड दिस, अगर इंडिया में स्पीड 400 बिकती है, आपकी Z900 भी बिकती है, लोग निंजा भी चलाते हैं, लोग हायाबुसा भी चलाते हैं। तो अगर हायाबुसा 1400 सीसी का इंजन लेके उसका टॉप स्पीड 300 है, तो कोई 300 थोड़ी करता है उसके ऊपर। द ईज एट विच यू आर डूइंग द क्रूजिंग स्पीड ऑफ 100 एंड 120, दैट मैटर्स। तो अगर आप 1000 सीसी बाइक लेके उसके ऊपर 100 एंड 120 करोगे, आप दिन में 1000 किलोमीटर भी चले जाओ, देयर विल नॉट बी एनी स्ट्रेस। और यहाँ पे ये दो बाइकें डिफर करती है। सो लेवल 1 जो मैंने बोला, रेगुलर कम्यूटर CB350 RS। लेवल 2, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट राइडिंग, गोइंग ऑन अ स्मॉल ब्रेकफास्ट राइड, yes, you can still consider CB350 RS, बट आपको थोड़ा परफॉर्मेंस चाहिए, you'll go for speed 400। लेवल 3 जो है वो मेरे जैसे पागल लोग हैं जो पुणे से निकलते हैं और लद्दाख बाइक पे जाते हैं, एक दिन में 700 किलोमीटर कर लिया, 3500 किलोमीटर की राइड भी कर ली। सो इफ यू आर डीप इनटू दैट राइडिंग, यू आर टेकिंग इट एज अ पैशन, तो फिर आपको स्पीड 400 कंसिडर करनी चाहिए, अदरवाइज डोंट कंसिडर इट। अब और एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा, क्या होता है, जो स्पीड 400 है, दैट इज द इनिशियल कैटेगरी वेयर द परफॉर्मेंस बाइक स्टार्ट्स। अब इसके ऊपर आप जाओगे तो देन वो जो बाइक्स होती है वो आर लाइक अ फंक्शनल बाइक है, मतलब उसका एक पर्पस है। पर्पस ड्रिवन बाइक मतलब एडवेंचर कैटेगरी आप ले लो, KTM 390 एडवेंचर, हिमालयन 450, तो वो एकदम ही पर्पस के लिए बनी। उसको आप लॉन्ग टूरिंग पे लेके जाओ या फिर उसको ऑफ रोडिंग कर लो, वो बाइक बनी उसके लिए है। स्पीड 400 विल गिव यू दैट एंट्री इनटू द परफॉर्मेंस सेगमेंट, और ये बाइक यूज करके आप बोर नहीं होगे। मतलब इसमें इनफ परफॉर्मेंस है कि इट विल कीप यू एंटरटेन फॉर 2 years 3 years 4 years। बट इफ यू आर फ्रॉम लेवल 2 या फिर लेवल 3 एंड इफ यू आर गोइंग फॉर द CB350 RS, you won't be able to use it more than 6 months। Trust me on this, because आपका जो परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो बाइक का राइडिंग का स्टाइल है, उसके लिए CB350 RS सूट नहीं करेगी। सो आई थिंक आई शुड हैव मेड यू क्लियर कौन सी बाइक आपके लिए सही है। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
है।